कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम क्रिया भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इस क्रिया व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने क्रिया की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके 3 प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम शेष 2 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चौथा प्रकार है सहायक क्रिया। सबसे पहले सहायक क्रिया की परिभाषा देखेंगे। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ में जो क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्ण रूप से समझने में हमारी सहायता करती है। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद में आता है। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ सिद्ध होता है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। अब बच्चों, यहाँ पर पड़ी जो शब्द है यह हमारी सहायक क्रिया है और दौड़ना जो है वह हमारे मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पे पढ़ना यह हमारा सहायक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, बच्चा रात भर रोता रहा। अब इसमें रोना जो है वह हमारी मुख्य क्रिया है और रहा जो है वह हमारे सहायक क्रिया है। तीसरा, बंदर पेड़ से नीचे गिर पड़ा। अब इसमें गिरना यह हमारी मुख्य क्रिया है और पड़ा यह हमारे सहायक क्रिया है। अगला प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया स्वयं नहीं की जाती है बल्कि किसी और से करवाई जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता अपना काम या कोई भी काम दूसरे से करवाता है या उसे काम करने की प्रेरणा देता है तो उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी ने बेटी से पत्र लिखवाया। अब बच्चों, इस वाक्य में माँ खुद पत्र नहीं लिख रही है, वह अपनी बेटी से पत्र लिखवा रही है, इसलिए यह हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है, गुरुजी पाठ पढ़वाते हैं। अर्थात बच्चों, गुरुजी बच्चों से पाठ पढ़वा रहे हैं। पाठ वह खुद नहीं पढ़ रहे, बच्चों से पढ़वा रहे हैं। अर्थात क्रिया किसी और से करवाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर यह उदाहरण हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा क्रिया जो है किसी और से करवाई जाती है या किसी और को करने की प्रेरणा दी जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब क्रिया करने वाला एक कर्ता है और काम करने की प्रेरणा एक ही कर्ता से मिलती है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब एक कर्ता पर दूसरे कर्ताओं की प्रेरणा रहती है तब उस क्रिया को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। हम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के कुछ नियम देखेंगे। पहला नियम होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा धातु के अंत में आ जोड़ा जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु के अंत में वा जोड़ा जाता है। जैसे डरना, डरना हमारी मूल क्रिया है। जब हम इसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलेंगे तो उसमें धातु में आ का उपयोग करेंगे, तो डर में आ जुड़ा तो डराना बन गया, इसलिए डरना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा डराना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मैंने बताया था कि धातु में वा का प्रयोग किया जाता है, तो मूल क्रिया डरना में वा का प्रयोग करने के बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी डरवाना। अब बच्चों, हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है चलना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी चलवाना।
दूसरा उदाहरण है झुकना। झुकना का प्रथम प्रेरणार्थक होगा झुकाना और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा झुकवाना। तीसरा उदाहरण है डालना। उसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा डलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा डलवाना। चौथा है पीटना। पीटना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा पिटाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी पिटवाना। अगला उदाहरण है फंसना। फंसना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया फंसाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया फंसवाना। धन्यवाद।